बस हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमको टिकट नहीं मिला, और नहीं मिला तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग किसी के सहारे हैं नहीं, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, वो हमारे बिहार के गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं और बेरोजगार युवा हैं। और मुझे पता है कि मैं उन लोगों का सपना नहीं तोड़ूंगा। भैया बिहार के भविष्य तो देख रहे थे, लेकिन बिहार के भविष्य देखते देखते अपना भविष्य देखने लगे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आप ये बोल रहे हैं कि अब बहुत अच्छे से आसानी से काम किया, आपने लोगों के इमोशंस के साथ खेला, आपकी माँ की ख्वाहिश थी आप बीजेपी का मेंबर बने, तो आप तो बन गए। ध्यान में रखिएगा बीजेपी वाले कहीं आपका इस्तेमाल ना करें। और जनता क्या हाल चाल? बढ़िया। जैसे कि आप सभी को पता है, कल तक सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले इंसान को अब ठग ऑफ बिहार कहा जा रहा है, और इसी को देखते हुए आज हम बात करेंगे इश्क वर्सेस पॉलिटिक्स के ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जब दो इंसान एक दूसरे से मिलता है तो स्टार्टिंग में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करता है, बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है। उसके बाद जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो ना जाने कितने बड़े बड़े ख्वाब, सपने, ख्याल दिखाने लगते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ढिमका ढुमकी, ये सब होने लगता है। और उन दोनों में से किसी एक को कोई बेहतर मिल जाता है, और दुनिया की ये सच्चाई है, सबको बेहतर की तलाश है। एक इंसान को बेहतर तो मिल जाता है, और उस बेहतर के लिए सामने वाले इंसान को ये छोड़ देता है। तो सोचो, जो इंसान आंख बंद करके भरोसा किया था, उसका भरोसा टूटा हो, उसका सपना बिखरा हो, कितना हर्ट होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। सेम वैसा ही आज हमारे बिहार के जितने लोग हैं सब परेशान हैं, सब तकलीफ में है। ऐसा नहीं है हमारे बिहार के लोगों को पता नहीं है, पॉलिटिक्स में कदम रखने वाला हर इंसान सिर्फ और सिर्फ झूठा होता है। ये सब जानने के बाद भी आज हमारे बिहार के लोग परेशान हैं। उसका रीजन बताया जा रहा है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को। बिहार के लोगों को लग रहा था हमारे बिहार में एक ऐसा इंसान आया है जो हमारे बिहार को बदल के रख देगा। हमारे बिहार के विकास के लिए उम्मीदों का एक नई किरण है। सब कोई उम्मीद लगा बैठा था हमारे मनीष कश्यप से कि मनीष कश्यप बहुत अच्छा करेंगे, बिहार को बदलेंगे और हमारे बिहार के भविष्य है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनीष भैया बिहार के भविष्य तो देख रहे थे, लेकिन बिहार के भविष्य देखते देखते अपना भविष्य देखने लगे। आप सबको पता है मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और हमें तकलीफ इस बात से नहीं है कि मनीष भैया बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तकलीफ तो इस बात से है कि पहले जिस तरह दहाड़ रहे थे, शायद अब उस तरह आप नहीं दहाड़ पाएंगे, क्योंकि मोदी जी से आप बड़े नहीं है, बड़े लेवल पे नहीं है। जो मोदी जी कहेंगे, जो उनके नेता लोग कहेंगे, वही आपको करना पड़ेगा। और सोचिए, आप इंडिपेंडेंट रहते और इलेक्शन जीतते तो कितने अच्छे काम करते, एक अपना अलग ही लेवल होता भाई। मैं ये भी बात मानता हूँ, ये इलेक्शन आप हार भी सकते थे शायद, और आपको ये भी पता है कि पिछला इलेक्शन भी आपने हारा था, और उस हार की वजह से आपका आज इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड लेवल पे नाम है। तो आपको क्या लग रहा था, आप ये भी इलेक्शन हार जाते तो उससे आपको फर्क पड़ता? नहीं, इससे भी बड़ा रिकॉर्ड आप तोड़ते। संघर्ष लंबा ही चलता, पूरी दुनिया देखती। लेकिन शायद आपको ये पसंद नहीं था, आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए था, आपको बनना था बीजेपी का मेंबर, तो आप तो बन गए। लेकिन अब आप कितना भी कुछ कर लेंगे ना, तो बिहार के लोगों का भरोसा शायद पहले जितना था अब नहीं रहेगा। मुझे जहां तक लगता है उन लोगों का क्या होगा जो लोग अपने पैसे से पेट्रोल डाल के आपके पीछे पीछे घूम रहे थे। जो माँ ये बोल रही थी मैं मनीष कश्यप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, खेत में कमा के सोनी रोपनी करके मैं चंदा दे के इलेक्शन जितवाऊंगी, क्या होगा इन लोगों का? एक बार भी सोचिए आप। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आप ये बोल रहे हैं कि अब बहुत अच्छे से आसानी से काम करेंगे। काम करिएगा, लेकिन आपने लोगों के इमोशंस के साथ खेला है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, जो करना है करिए। आपकी माँ की ख्वाहिश थी आप बीजेपी का मेंबर बने, तो आप तो बन गए अब। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा भैया, जैसे आप पब्लिक का भरोसा तोड़े हैं, भगवान ना करे बीजेपी वाले आपका तोड़े। जिस मकसद से आप गए हैं ना, वो मुझे भी पता है। इसके बाद भी इलेक्शन होने वाला है शायद 25 में। जहाँ तक आपका सोच है वहाँ तक मेरा भी सोच है, बट मैं इस बात को रिवील नहीं करूँगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा बीजेपी वाले कहीं आपका इस्तेमाल ना करें। बाकी आपकी मर्जी, जो करना है करिए। और जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा, हाँ मैं ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ है, जब आप जेल गए थे उस टाइम भी मैं 10 12 चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया था, आपके लिए बोला था। किसके साथ हैं आप लोग? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के साथ कहाँ हैं भाई? अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग को मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि वो हमारे गांव से है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप लोग किसके साथ खड़े हैं? मनीष कश्यप के साथ। सरकार से खुश है कि नाराज हैं? नाराज है, बहुत नाराज। उनको फिर से
उससे खतरनाक अंदाज में उससे भी बड़ा हीरो बनाएंगे हम लोग। हाँ, पक्का। रियल हीरो। हाँ। लोग फिल्मों का हीरो बनता है, उनको रियल हीरो हम लोग बनाएंगे। वो शेर आएगा और फिर से डहारेगा। बट अब तो आप बंध गए बंधक में, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बिहार की जनता से भी कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग वोटिंग को लेके अपना जो रिलेशन है वो खराब ना करें। बाकी ये लोग तो आते जाते रहेंगे और आप लोग सही जगह पे वोट करें। वोट करने के लायक तो कोई है ही नहीं सही जगह। हम तो कहेंगे नोटा पे ही दबा दो आप सब। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, अगर हम कुछ गलत बोले होंगे तो प्लीज़ मनीष भैया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और बिहार की जनता से यही अपील रहेगा कि प्लीज़ आप लोग अब भरोसा किसी पे मत करना और अपने काम पे मेहनत करना। किसी के पीछे झंडे लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।